Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics, class 9th, chapter number 2 and chapter name is Real Numbers, Rational and Irrational Numbers. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, उनके डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में डेफिनेशन है, देखिए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. कोई भी नंबर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिखा जाता है, ठीक है, मतलब टू नंबर्स के बीच में कोई डिवाइड का अगर साइन है, ठीक है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और वहां पर अगर क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर या 0, ठीक है, वो सारे इंटीजर होते हैं. लेकिन क्यू की वैल्यू हमने क्या बताया, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. पी की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होंगी. द सेट ऑफ रियल रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू. ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर है और वहाँ पर पी की वैल्यू अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं और रेशनल नंबर को हम क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं. ओके, अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं. 1/2, ठीक है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, तो 1/2 क्या होगा आपका? रेशनल नंबर होगा. ठीक है, 3/5 है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि क्यू की वैल्यू ये होगी, ये 0 नहीं है, ठीक है, 5 है यानी कि 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा आपका? रेशनल नंबर होगा. अब इसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज सेड टू बी अ रैशनल इर्रेशनल नंबर. ठीक है, यानी कि कोई भी डेसिमल जो भी नंबर है डेसिमल नंबर, उसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, यानी डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स आपको दिखाई देंगे वो जो है क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग होंगे. नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, जैसे कि डेसिमल के बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ गया, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, सारे अलग अलग नंबर्स हैं. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आगे नंबर, वो जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो आगे चलते ही जाएंगे, कभी एंड नहीं होंगे, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमने √2 ले लिया. अब √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू 1.414213. देखिए कंटिन्यूएशन में रिपीट हो रहे हैं क्या? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर डैश डैश हमने लगा दिया, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके आगे और भी डिजिट्स आएंगे. ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो जो टर्मिनेट नहीं होता उसको हम डैश डैश से ऐसा शो करते हैं. अब हम यहाँ पर बात किए थे नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है क्या? देखिए, यहाँ 4 आ गया, फिर 1 आ गया, रिपीट नहीं हुआ, फिर से 4 आया, फिर 2 आ गया, ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर 3, तो सब अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूएशन में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा इर्रेशनल नंबर. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर. यानी कि कोई भी रैशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो, उसका जब कॉम्बिनेशन लेते हैं या दोनों को कंबाइन अगर करें, दोनों को मिला के क्या होता है? रियल नंबर ही बनता है. ठीक है, तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं. कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, रैशनल में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें, और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा. ठीक है, √2, √3, पाई, ये सारी वैल्यूज भी. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ रियल नंबर. रियल नंबर में अभी हमने देखा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग. सबसे पहले रियल की बात करते हैं, है ना. रियल नंबर में रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो रैशनल नंबर में होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. यानी कि फॉर एग्जांपल अच्छा, ये हुआ आपका रैशनल नंबर के लिए. इर्रेशनल नंबर में क्या होते हैं? अभी हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. देखो, ये याद रखेंगे आप, जब भी रैशनल नंबर की बात किया, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद वो एंड हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, और रियल नंबर वो नंबर भी होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं. ठीक है, यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन नंबर जो डिजिट जो है डेसिमल के बाद वो रिपीट होते हैं. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका. और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होता है आपका
इरेशनल नंबर। अभी हमने एग्जांपल देखा था। अब देखिए इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1/2। 1 को जब 2 से हमने डिवाइड किया, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिलेगा हमको डिवाइड करके आप देख सकते हैं 0.5। अब 5 के आगे कोई और डिजिट्स आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, ये यही तक एंड हो गया। तो ये हुआ आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के डेसिमल के बाद आगे ये कंटिन्यूएशन में नहीं चल रहे हैं, ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया वहीं पर, इसलिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमने 1/3 लिया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3333। यहाँ पर इसके आगे भी और भी 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहा है। 3 आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है। तो 3 जो है डिजिट जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसको हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब इसके इरेशनल के लिए एग्जांपल देखते हैं, 22/7 फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3.14285 ऐसा, और ये आगे भी डिजिट्स आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिव हो गए और नॉन रिपीटिंग। यहाँ कहीं पर रिपीट हो रहा है कि देखिए 1 आया, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, कहीं भी ऐसा पेयर में या फिर एक एक डिजिट जो है सारे कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में कोई भी रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, रिप्रेजेंट -3/5, 2/5 एंड 11/5 ऑन द नंबर लाइन। हमको नंबर लाइन में इन तीनों नंबर्स को, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इसको देखेंगे आप, यहाँ पर ये क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से लेस है, ठीक है, कम है, इसलिए प्रॉपर। ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, कम है, इसलिए ये भी प्रॉपर। और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ग्रेटर है, इसलिए ये क्या होगा? इम्प्रॉपर। तो इस इम्प्रॉपर को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं हम? 11 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो भी ऊपर हमारे पास आंसर आएगा, क्वेश्चन जो मिलेगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको नीचे, और जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये। अब एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो नंबर्स लिख लेंगे। कैसे? ये हो गया आपका 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर्स होते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव या प्लस वाले नंबर्स। ठीक है। तो इधर हमने -1 लिख दिया, यह 1 2 3 लिख दिया। ठीक है। अब देखेंगे सबके अपॉन में क्या है? 5 है। तो यानी कि हमको क्या करना है? ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं 0 से -1 तक, ठीक है, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद 0 के बाद 0 से 1 तक, इसको भी हम 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक भी 5 पार्ट्स में, और यहाँ से यहाँ तक भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों 5 पार्ट्स में? क्योंकि यहाँ सबके अपॉन में 5 है। अब देखते हैं 0 के इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएंगे? देखिए अब 0 से -1 तक, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में। ठीक है। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने पर ये कौन सा पार्ट होगा? उसका फर्स्ट पार्ट होगा, तो ये -1/5। ये सेकंड पार्ट होगा, ये सेकंड लाइन होगी, तो -2/5। ये थर्ड लाइन है, -3/5। ये फोर्थ है, -4/5। ये फिफ्थ है, तो -5/5। अब इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो इधर क्या आएगा आपके पास? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। अब इसके आगे और बढ़ते हैं तो 6/5, 7/5, वैसे ही कहाँ तक? ये आएगा 10/5। इसके आगे भी अगर बढ़ाएं तो 11/5। कहाँ तक जाएगा? टोटल ये है 15/5 तक ये जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि ये नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है। हमको क्या चाहिए? -3/5, है ना। तो -3/5 कहाँ पर दिख रहे हैं? यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए -3/5। तो ये हमारा हो जाएगा, नंबर लाइन में हमने इसको शो कर दिया। 2/5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी नंबर लाइन में हमने शो कर दिया 2/5। 11/5 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो हमने 11/5 यहाँ शो कर दिया। ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर्स का। अब आगे, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमको कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है। कितने रैशनल नंबर्स? देखिए 3 रैशनल नंबर्स का एक क्वेश्चन है।
तो फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/7। ये टू रैशनल नंबर्स हैं, इसके बीच में हमको थ्री रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम हम निकाल सकते हैं। 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। पहले भी एलसीएम को पढ़ चुके हैं, उसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, 1/5 यहाँ पर है, अब हमको अपॉन में क्या लाना है, 35 लाना है, ठीक है। मतलब जो भी एलसीएम होगा उसको हमको डिनोमिनेटर में लाना है। तो डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, अब इस 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 35 आएगा, ठीक है। तो अब इस 35 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 7। 5 7 जा 35। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 और 5 7 जा 35, ये आ गया। सेम एज हम सेकंड वाले के लिए 1/7 के लिए करेंगे। तो ये क्या होगा, 7 5 जा 35 होता है, इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब हमको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जब भी हमें रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने बोलेंगे, हम उससे एक ज़्यादा कर देंगे, यानी कि 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो हैंस मल्टीप्लाइंग 3 + 1 कितना होगा, 4। जो भी जितने भी रैशनल नंबर, अगर 4 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने बोले तो 4 + 1 करेंगे। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने बोले तो 5 + 1 करेंगे। यानी कि हमको जितने भी फाइंड आउट करने बोलेंगे उसमें हमको एक और प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये 4 आ गया, 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें हम दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिल गया। अब आगे भी हम करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 14/70। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, इसको भी यहाँ पर 4 आया था, 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 20/140। इसको फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 10 हो जाएगा, ये 20। इसको करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 70 आ गया। तो ये यहाँ पर आ गया 10/70, ठीक है। अब इसके बाद अब आगे देखते हैं, तो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 14/70 एंड 10/70, ये दोनों नंबर्स हमारे पास आए थे। अब इसके बीच में कोई 3 रैशनल नंबर्स आप बता दीजिए क्या होगा। देखिए इसके बाद इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, 14 के पहले 13, तो 13/70। उसके पहले आएगा 12, 12/70। उसके पहले आएगा 11, 11/70। उसके बाद आएगा 10, तो 10 तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में कितने, देखो 3 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। हैंस द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/7 आर 13/70, 12/70 एंड 11/70। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपका 2.1 एक्सरसाइज का, जो कि 43 पेज नंबर में आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको एग्जांपल्स देना है, ठीक है। गिव एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपको पढ़ने हैं और इसके कुछ एग्जांपल आपको देने हैं, जो भी इसमें पूछा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 और 7 फाइंड आउट करना है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है, जो अभी हमने बताया था, ठीक है। और ये है आपका रिप्रेजेंट द 7/3 एंड -7/3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये भी 2.1 का ही आपका क्वेश्चन है। थैंक यू।